दोस्तों, मटर की आवाज़ सुनकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए मटर की कितनी टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बने, लंबे समय तक चलने वाले नमकीन मसाला मटर की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम फटाफट से देख लेते हैं क्रिस्पी और टेस्टी हरे नमकीन मसाला मटर आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, किमी राठौर की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। नमकीन मसाला मटर बनाने के लिए हमने 2 केजी हरे मटर लिए हैं। हरे मटर को हमने साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इन सारे मटर में एक भी खराब मटर का दाना नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। सारे मटर को बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। जब भी आप लोग अपने घर पर हरे मटर से नमकीन मसाला मटर बनाएं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, मार्केट से ताज़े मटर खरीदें। जब आप लोग ताज़े मटर से मसाला मटर बनाएंगे तो आप लोगों के नमकीन मसाला मटर भी लंबे समय तक चलेंगे और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। क्रिस्पी नमकीन मसाला मटर बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन कर देंगे। कढ़ाई में आधी कढ़ाई के लगभग पानी ऐड कर देंगे। पानी को तेज आंच पर गर्म होने देंगे। 2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, लगभग 1 पिंच। पानी में अच्छे से उबाल आने पर इसमें हरे मटर ऐड कर देंगे। कढ़ाई में सारे मटर ऐड करने के बाद सारे मटर को अच्छे से चला देंगे। हमने नमकीन मसाला मटर बनाने के लिए 2 केजी हरे मटर लिए हैं, उस हिसाब से पानी भी लिया है। आप लोग मटर और पानी अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। मटर को पानी में अच्छे से मिला दिया है। गैस की आंच तेज रखेंगे और मटर को 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें तेज आंच पर मटर को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 6 से 7 मिनट पकने के बाद मटर फूल भी गए हैं और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। गैस को बंद कर देंगे और हरे मटर को जाली वाली थाली में निकाल लेंगे ताकि इसमें से सारा पानी नितर जाए। दोस्तों, आप लोगों ने नमकीन मसाला मटर तो कई तरीके से बनाकर खाए होंगे, बट एक बार हमारी रेसिपी को भी जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। हमने सारे मटर को कढ़ाई से थाली में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे सूखने के लिए रखेंगे। सारे मटर को कपड़े के ऊपर फैला देंगे और इसे 3 से 4 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे ताकि इनमें जो भी पानी हो सारा सूख जाए। आप लोग मटर को सूखने के लिए ओवरनाइट भी रख सकते हैं। हमने इस तरह से सारे मटर को पंखे की हवा में फैला दिया है। अब हम मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद में। हमने मटर को उबालने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए पंखे की हवा में सूखने के लिए रख दिया था। इनका सारा पानी सूख चुका है। अब इन्हें एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। दोस्तों, जब भी आप लोग अपने घर पर नमकीन मटर मसाला बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, मटर से पानी पूरी तरह से सूख जाना चाहिए, वरना मटर में थोड़ा भी पानी रह जाएगा तो जब आप इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे तो मटर के दाने आप लोगों के ऊपर उड़कर आएंगे। हमने सारे मटर को बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। गैस ऑन कर देंगे। गैस पर कढ़ाई रख देंगे। हमने मटर फ्राई करने के लिए 500 ml ऑयल लिया है। गैस की आंच तेज रखेंगे और ऑयल को कड़क गर्म होने देंगे। हमें तेज आंच पर ऑयल को गर्म करते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। ऑयल कड़क गर्म हो गया है, हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा है। अब हम इसमें थोड़े थोड़े मटर फ्राई करेंगे। एक साथ सारे मटर नहीं ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े मटर फ्राई करेंगे। यदि एक साथ सारे मटर फ्राई करेंगे तो मटर ठीक से फ्राई नहीं हो पाएंगे। गैस की आंच तेज रखेंगे और मटर को लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन रंग का होने तक फ्राई करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के मटर खाने में क्रिस्पी लगे तो इस तरह से छन्नी में मटर को ले और फिर ऑयल में छोड़े। बार बार इसी तरह से इस प्रोसेस को करना है जब तक मटर अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते। मटर फ्राई करते समय आप लोगों के हाथ पर ऑयल के छींटे भी उठ सकते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को ध्यान से करें। हमें तेज आंच पर मटर को फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 7 से 8 मिनट फ्राई होने के बाद मटर हल्के गोल्डन ब्राउन रंग के दिखने लगे हैं और अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने फ्राई मटर को निकालने के लिए प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर बिछा दिया है ताकि मटर में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो सारा टिश्यू पेपर में रह जाए। बचे हुए हरे मटर को भी इसी तरह से फ्राई करना है। गैस की आंच तेज ही रखना है और हरे मटर को लगातार चलाते हुए फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते। हमें इन मटर को भी फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं।
ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको भी अब हम टिश्यू पेपर पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों, हमने मटर को फ्राई करने से पहले इसे पंखे की हवा में अच्छे से 3 से 4 घंटे तक सुखा लिया था। मटर में थोड़ा भी पानी नहीं था, इसलिए हमने जब मटर को फ्राई किया तो हमारे ऊपर एक भी मटर का दाना उड़कर नहीं आया और ना ही ऑयल के छींटे उड़े। इसलिए आप लोग भी मटर फ्राई करते समय छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के ऊपर भी तेल के छींटे उड़कर नहीं आएँगे और मटर भी अच्छे से फ्राई हो जाएँगे। हमने सारे मटर को अच्छे से फ्राई कर लिया है। कढ़ाई में जो मटर फ्राई करने के बाद ऑयल बचा है, इसका यूज़ जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ फ्राई करना हो काम में ले सकते हैं। फ्राई किए हुए मटर को टिश्यू पेपर वाली थाली से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। सारा एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर में रह गया है, अब हम इन्हें हटा देंगे। मटर को चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखा नहीं आता है, इससे चाट का कलर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून सफ़ेद नमक। सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे। क्रिस्पी नमकीन मटर मसाला बनाने के लिए मसाले आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमने सारे मसाले को मटर में अच्छे से मिला दिया है। इस तरह से चटपटा, क्रिस्पी और टेस्टी मटर मसाला बनकर तैयार है। हम आप लोगों को मटर की आवाज़ सुनाते हैं। देखकर ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मटर कितने क्रिस्पी और टेस्टी बने होंगे। मटर मसाला देखने में जितने डिलीशियस लग रहे हैं, खाने में भी उतने टेस्टी लगेंगे। यदि आप लोगों को भी ढेर सारे मटर नमकीन बनाकर स्टोर करके रखना हो तो आप लोग भी मार्केट से मटर ले आइए और इस तरह से नमकीन मटर मसाला बनाकर कंटेनर भरकर स्टोर करके रख लीजिए और 2 से 3 मंथ तक मज़े से खाइए, ये खराब नहीं होंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों को हरे मटर से क्रिस्पी नमकीन मटर मसाला बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी रेसिपी को फैमिली और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए हर रोज़ नई नई रेसिपीज़ लाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।